YouTube के साथियों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे। ठीक है, तो आइए आज एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चैप्टर है हमारे बोर्ड वाले स्टूडेंट के लिए, एक खास जो चैप्टर है, जैसा कि आपने पिछला वीडियो में देखा ही था, हमने एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर को बहुत ही शॉर्ट में जो क्वेश्चंस होते हैं उसको हमने कराए भी थे और बताया भी था। उसका जो भी पार्ट था वो यहाँ पे इस बोर्ड पे मैंने कराया था और उसका बताया था कि ये चीज जो है इम्पॉर्टेंट है, आप इसे पढ़ लें। तो जैसा कि मैं आपको बता दूं कि हमने जो जो चीजें आपको बताई है, क्या क्या बताई है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने ये बताया कि सिर्फ इम्पॉर्टेंट चीज की बात होगी यहाँ पे, क्योंकि हमारे जो बोर्ड वाले स्टूडेंट हैं उनके पास अब उतना टाइम नहीं है। तो जो इम्पोर्टेंट है उसी की सिर्फ बात हम लोग यहाँ करेंगे। बाकी हम लोग चैप्टर में डीपली नहीं जाएंगे। जहां से क्वेश्चंस पुट अप होते हैं उस टॉपिक से, उससे जो रिलेटेड बातें हैं उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो आपको यह जानकर खुशी होगा कि मैंने कल एक वीडियो अपलोड किया था जो कि चैप्टर 14 था। क्लास 10th में जो मैथमेटिक्स की बुक है उसमें चैप्टर 14 स्टैटिस्टिक्स एक चैप्टर है जिसको मैंने बहुत ही शॉर्ट नोट्स में बताया है। तो आज भी मैं एक ऐसा ही कुछ खास वीडियो लेके आया हूं आपके लिए शॉर्ट नोट में। तो चलिए बिना वीडियो को लंबा किए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारे इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम और अच्छी तरीके से वीडियो लेके आए और अच्छी चीजें आपको प्रोवाइड करें। तो आगे बढ़े, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज का चैप्टर देखते हैं। आज का चैप्टर क्या है, तो आप लोग के सामने आज का चैप्टर दिख रहा होगा क्लास 10th वाले बच्चों के लिए कि चैप्टर 2 पॉलिनोमियल। चैप्टर 2 पॉलिनोमियल आपके सामने दिख रहा होगा। ये बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है। जो इंपॉर्टेंट है वही हम लोग पढ़ेंगे अभी, क्योंकि हमारे कुछ बंधु ऐसे हैं जो कि अभी तक कुछ नहीं पढ़े होंगे, तो वो हमारी वीडियो देख के अच्छे खासे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आपके सामने दिख रहा है चैप्टर 2 पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल दिख रहा है, तो जो पढ़ना है, जिस जहां से क्वेश्चंस पुट अप होंगे वही चीज पढ़ेंगे हम लोग। तो देखिए पॉलिनोमियल में बहुत सारी चीजें पढ़नी है। पहली बात तो आपको मैं बता दूं कि एक टॉपिक आता है, एक छोटा टॉपिक आता है, डिग्री। क्या आता है? डिग्री। तो मैं आपको बता दूं ये जो डिग्री दिया है आप पहले पढ़ चुके होंगे, पावर, ये उसी को बोला जाता है। आप पढ़े होंगे पावर। ठीक है, ये डिग्री भी उसी को बोली जाती है। ठीक, अब देखिए डिग्री में भी कई सारे पार्ट होते हैं। अगर आपका एक डिग्री है तो उसको क्या बोलेंगे? लीनियर बोलेंगे। अगर दो है, मैं यहां लिख देता हूं, देखिए अगर डिग्री 1 है तो इसको क्या बोलेंगे? लीनियर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? लीनियर। अगर 2 है, आपका डिग्री क्या है? 2 है, तो उसको क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक बोलेंगे। ठीक है, अगर 3 है तो उसे क्या बोलेंगे? क्यूबिक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? क्यूबिक। इसमें ज्यादा पढ़ना नहीं है, पढ़ना है ही नहीं कुछ इसमें। इस चैप्टर में इतने इजी क्वेश्चंस हैं, बस आपको एक छोटा सा शॉर्ट नोट्स वीडियो या फिर चैप्टर आप देख लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा खुद। देखिए तीसरा क्या है? क्यूबिक है। यही आपको 3 चीज शॉर्ट था, जो कि इसको अगर हम डीपली पढ़ाते तो लंबा वीडियो बन जाता है ना। तो लंबा वीडियो बनाने का क्या फायदा मेरे भाई, जब शॉर्ट नोट में हमारा काम हो जा रहा है, शॉर्ट वीडियो में काम हो जा रहा है। देखो जिसका 1 डिग्री रहा है उसको लीनियर बोलेंगे, जिसका 2 रहा है उसको क्वाड्रेटिक बोलेंगे, और 3 रहा तो क्यूबिक बोल देंगे। बातें खत्म हो गए, यहाँ पे हो गया ना। तो अब देखिए ये चीज आपको समझ में आ गया। अब ज्यादा इधर उधर की बातें नहीं करते हैं, अब डायरेक्ट पॉइंट पे आते हैं कि आपको इसमें सिर्फ और सिर्फ 2-3 चीजें, फॉर्मूले हैं 2-3 तो वही पढ़ने हैं। तो देखिए कौन कौन से फॉर्मूले हैं, ध्यान से सुनिए। इसमें आपको एक पढ़ना रहता है, पहली बात कि सम ऑफ जीरोस क्या होता है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है।
सम ऑफ जीरोस क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है। पहले मैं आपको वर्बली समझा दे रहा हूं कि सम ऑफ जीरोस किसको बोलते हैं। इसमें दो भाई साहब होते हैं, हमारे दो भाई साहब होते हैं, दो भाई साहब रहते हैं। तो दोनों भाई साहब का नाम रहता है, पहले एक भाई साहब का नाम क्या रहता है, अल्फा, ठीक। एक भाई साहब का नाम क्या रहता है, बीटा। हाँ, एक भाई साहब और लास्ट में उड़ के आते हैं, उनका क्या नाम रहता है, गामा, ठीक है। तो मान के चलते हैं कि तीन भाई साहब हैं, लेकिन ज्यादा यूज किसका होता है, दो भाई साहब का। कौन कौन से, अल्फा और बीटा का। गामा भाई साहब को अभी सस्पेंस में रखते हैं, ठीक। तो हमारी तीन चीजें हैं, तीनों भाई साहब से भी मुलाकात कराएंगे यहाँ पे इस बोर्ड पे, कैसे करना है कैसे नहीं करना है, ठीक है। मुलाकात का मतलब यहाँ क्वेश्चंस कराएंगे उसमें बताएंगे, मुलाकात नहीं कराएंगे। मुलाकात के नाम पे यार तुम लोग गजब हो। अब तो कम से कम 10-15 दिन मुलाकात मत करो, एग्जाम का डेट आ गया है, तो थोड़ा सा दबा के पढ़ लो। अरे थोड़ा थोड़ा अगर दिन भर में 2 से 3 घंटे भी पढ़ते हो ना, बहुत है बोर्ड के लिए, बहुत है बोर्ड के लिए, समझे। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। तो मैं आपको बता दूं, एक होता है हमारा सम ऑफ जीरोस होता है। क्या होता है, एक सम ऑफ जीरोस होता है। क्या होता है, सम ऑफ जीरोस। अच्छा, सम ऑफ जीरोस का भी एक फार्मूला होता है। अब फार्मूला क्या होता है यहां लिखते हैं, ध्यान से सुनिएगा। सम ऑफ जीरोस का मतलब क्या है, इसमें मैंने आपको बताया कि एक भाई साहब क्या होते हैं हमारे अल्फा, एक भाई साहब क्या होते हैं बीटा, ठीक। पॉलिनोमियल जो चैप्टर है उसमें दो है। अब क्या करेंगे हम लोग, उनको जीरोस को सम करेंगे। जीरोस उन्हीं को बोलते हैं, किसको, अल्फा बीटा को, ठीक। अब उनको क्या करेंगे, सम करेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा जो है, अल्फा प्लस बीटा को सम करते हैं, ठीक है। इनको हम लोग शॉर्ट में बोल सकते हैं क्या, सम ऑफ जीरोस को, यही हमारा जीरोस है, अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। अच्छा, अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या है, यहां देखिए ध्यान से, माइनस का कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ठीक है, अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। दिख रहा होगा ध्यान से। सम ऑफ जीरोस का क्या फॉर्मूला है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ठीक है। वहां पे क्वेश्चंस में वैल्यू दी रहेगी, ठीक है। वहां पे क्या होता है, आपको क्वेश्चंस में वैल्यू दी रहेगी, आपको वेरिएबल भी दिया रहेगा, ठीक है। कोफिशिएंट आपको पता ही है कि जो वेरिएबल के आगे लगा हो उसे क्या कहते हैं, कोफिशिएंट कहते हैं। ये तो आपको पता ही होगा, छोटा मोटा बात है। तो देखिए ध्यान से, कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। बस एक छोटा सा यहाँ पे आपको ये छूट जाता है, एग्जाम में बहुत सारे बच्चे छोड़ देते हैं, हालांकि मैंने भी ये गलती की थी। क्या, ये माइनस छूट जाता है। तो माइनस याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये माइनस। इससे आपका सारा आंसर गड़बड़ भी आ सकता है, इससे सही भी आ सकता है। अगर इसको यूज ना करो तो गड़बड़, कर लो तो सही, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला होता है। तो इसको इस तरह से भी लिखा जाता है, किस तरह से, तो देखिए, माइनस बी बाई ए, ठीक है। ये कहीं कहीं जगह काम में आया था ये फॉर्मूला, ये सेम है दोनों, लेकिन इसको शॉर्ट में हमने लिख दिया माइनस बी बाई ए। ये कहीं कहीं काम में आ जाता है, घबराओ नहीं, सब एक ही है, सब मिला जुला के एक ही है, ठीक है। घबराने की बात नहीं है। स्टैटिस्टिक्स पढ़ लिए हो, पढ़े हो, वीडियो देखे हो, नहीं देखे हो तो बाबू मेरे फटाफट जाओ और फटाफट बीटेक मैथ्स वाला का शॉर्ट नोट वीडियो देख लो। जाके वीडियो देखो, आधे घंटे में यूं यूं चुटकी बजाते ही सीख जाओगे। क्या करना है, बस रिवीजन ही तो करना है यार। जाओ फटाफट वीडियो देख लो, ठीक है। तो देखो, सम ऑफ जीरोस क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, जिसको हम लोग अगर सिंबली रिप्रेजेंट करते हैं तो क्या क्या बोल सकते हैं, माइनस बी बाई ए, ठीक। शॉर्ट में क्लियर है। अब देखो, जस्ट इसी का एक और आ जाता है पार्ट। सब क्या करते हैं, सब दो दो भाई लेके आते हैं अपने, हालांकि इस दुनिया में दो भाई की बहुत जरूरी है। चले आगे बढ़े।
चलो दूसरा समझाते हैं, दूसरा क्या होता है। इस पे क्वेश्चंस लेंगे, समझाएंगे, ठीक है, ठीक है। अब देखो दूसरा, दूसरा देखो ध्यान से। अब दूसरा क्या हो जाता है, यहाँ पे सम पढ़ लिए, तो आप क्या पढ़ोगे, प्रोडक्ट। क्या पढ़ोगे, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो मैंने पहले ही बताया था आपको जीरोस क्या है, अल्फा और बीटा। आपको दो यहाँ भाई साहब मिलेंगे हमेशा, तो अल्फा और बीटा का जब प्रोडक्ट करते हैं उसको क्या बोल सकते हैं, इसको देखिए, कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म अपॉन क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। यही है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अच्छा, अगर इसको शॉर्ट में बोलना चाहे तो क्या बोल सकते हैं, सी बाई ए, सी बाई ए, ठीक। अब इस पे जब क्वेश्चंस लेंगे तब आपको समझ में आएगा। हाँ, एक चीज और बता दे, कुछ हमारे बंधुओं के मन में ख्याल आ रहा होगा कि ग्राफ सबसे पहले है, तो ग्राफ का क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। तो मैं बता दूं कि ज्यादातर चांस नहीं का रहता है, ग्राफ का क्वेश्चन ज्यादातर नहीं आता है, ठीक है। तो जो हमें इंपॉर्टेंट लग रहा है हम उसको पढ़ा रहे हैं। आपको क्या करना है, आप अगर ग्राफ का क्वेश्चन देखना चाहो तो देख सकते हैं, इजी है, कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, इजी है। तो ये देखो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालने का क्या फॉर्मूला है, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। इस चीज को नोट कर लो, जब क्वेश्चंस कराएंगे तब तुम्हारे सामने ये सारी चीजें देखेंगी, खुद पे खुद तुम्हारे सामने ये सारी चीजें आएंगी। तो चले क्वेश्चंस कराएं, तो चलो भैया मिटा दे, चलो मिटाते हैं इसे। चलो एक क्वेश्चंस कराते हैं, ठीक। एक क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक। बुक से क्वेश्चन ले, अपने मन से बनाए। एक बुक से क्वेश्चन पहले उठाते हैं, कोई भी बुक में देखो एक क्वेश्चंस है, देखो यहां ध्यान से लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, ठीक। ये तुम्हारे सामने एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। अगर तुम चाहो इस क्वेश्चन का बोल दिया, पहले एक मिनट हमारी बात पहले सुन लो। इस अगर क्वेश्चन का पूछ दिया कि सम ऑफ जीरोस बताओ भैया क्या होता है, तो तुम कहोगे अरे मालिक सम ऑफ जीरोस या यूं निकल जाएगा। क्या क्या होता है सम ऑफ जीरोस, हम यहां बताए थे। सम ऑफ जीरोस क्या होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। यही होता है, यही होता है ना जी, अरे बोलो हाँ यही होता है। तो ध्यान से सुनो, कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना दिया है, इसमें क्या दिख रहा है, एक्स का कोफिशिएंट कितना दिख रहा है, 7 दिख रहा है। कुछ नहीं करना है, आपको 7 रख देना है, ठीक, ठीक है, ठीक है, 7 रख दिए बस। अब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना दिख रहा है, इसका कोफिशिएंट कितना दिख रहा है, 1 दिख रहा है यार, नहीं कुछ दिया है, 1 है। कितना आ गया, -7 आ गया आंसर, निकल गया, निकल गया। यही तो पढ़ना है, यही पढ़ना है, निकल गया, सम निकल गया ना। ये होता है सम ऑफ जीरोस, सिंपल तरीका। हाँ, अगर इसको डायरेक्ट करना चाहे, डायरेक्ट हम क्या बताए थे तुमको, -b/a, ये बताए थे। अब देखो अगर डायरेक्ट करना चाहो तो क्या हो जाएगा, -b। b क्या है हमारा, क्या है b, 7x है ना। तो पहली बात ये बता दें कि 7x नहीं पुट करेंगे, जो कोफिशिएंट दिया रहता है उसी को लेते हैं। तो b क्या है हमारा, 7 है, क्या है सिंबल, क्या है माइनस,
तो माइनस का 7 हो गया। अब देखो ए हमारा क्या है, 1 है, तो डायरेक्ट आंसर भी लिख सकते थे हम लोग, ठीक है। लेकिन एग्जाम में डायरेक्ट मत करना, हमेशा एग्जाम में कोशिश करना स्टेप दिखाने की, क्योंकि आप जब तक स्टेप नहीं दिखाएंगे तब तक आपको एग्जामिनर नंबर नहीं देगा। आई बस समझ में। तो ये क्वेश्चन देख लो, बहुत इजी था। हमने इसका सम निकाल लिया, सम ऑफ जीरोस हमने निकाल लिया, ठीक। अब देखो इसी क्वेश्चंस का चलो प्रोडक्ट निकाल के दिखाते हैं। प्रोडक्ट निकाले, चलो। अरे टेंशन काहे ये लेता है रे तू, टेंशन नहीं लेने का, टेंशन लेने का क्या फायदा। अब वैसे भी पता है क्या होता है, एक मिनट में बता रहा हूं। देखो एग्जाम में जब हम लोग एग्जाम दे रहे आते हैं ना, तो इतना नर्वस हो जाता है ना, इतना नर्वस हो जाता है, इतना नर्वस होता है, अरे क्या आएगा क्या नहीं आएगा। अरे घंटा कुछ आता है, जो पढ़े रहते हो वही आता है, कुछ बाहर से उठा के नहीं कोई देता है। अरे बोर्ड का एग्जाम है, इतना हवा बना दियो कि बोर्ड का एग्जाम है, बोर्ड का एग्जाम है। अरे क्यों, क्या मतलब है, ये तुम्हारा कैरियर डिसाइड कर दिया बोर्ड का एग्जाम, कैरियर डिसाइड नहीं किया मेरे भाई, ठीक है। हम लोग को भी लगता था अरे बोर्ड का एग्जाम है, बोर्ड में मार्क्स कम आ जाएगा तो फिर बहुत दिक्कत होगा। अरे काहे कम आएगा, काहे कम आएगा। अरे हम उस तरीके से पढ़ लेते हैं कि अच्छा खासा हम लोग मार्क्स स्कोर कर ले, कम कैसे आ जाएगा, नहीं आने देंगे। अरे पढ़ रहे हैं तो कम से कम मार्क्स लाएंगे, ला के दिखाएंगे। टेंशन लेने का क्या मतलब है। देखो इसको, देखो 1 सेकंड में सिर्फ आंसर आएगा, डायरेक्ट देखो कर रहे हैं। क्या है, प्रोडक्ट निकालेंगे, अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे। अल्फा इंटू बीटा क्या बताए थे, सी बाई ए बताए थे, सी बाई ए बताए थे। सी क्या था हमारा, कांस्टेंट टर्म था। ए क्या था, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ध्यान से देखो, सी बाई क्या है, सी पे क्या है 12 है, और ए पे क्या है 1 है, डायरेक्ट आंसर आ गया 12। क्लियर है, हाँ नहीं समझ में आया होगा ना, आ गया होगा, नहीं आया तो ध्यान से देखो। इसको हम लोग क्या बोलते थे, ये हमने डायरेक्ट कर दिया, ठीक है। अब देखो इसको हम लोग क्या बोलते थे, पहले इस ऊपर वाले को क्या बोलते थे, कांस्टेंट टर्म अपॉन, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यही हमारा था। अल्फा इंटू बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या था, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो कांस्टेंट टर्म क्या होता है, जो वेरिएबल साथ में ना जुड़ा हो, ठीक है, ओनली नंबर हो। तो क्या दिख रहा है 12, तो 12 रख दिए। अच्छा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 1 है, कितना है 1 है, 1 रख दिए, कितना आ गया 12। क्या सेम सेम आया है, क्या सेम सेम आ गया, सेम सेम आया। बस तुम्हारा ये डन, तो ये जो पॉलिनोमियल चैप्टर है ना, ये आधा से अधिक तुम्हारा खत्म हो गया, 70% खत्म हो गया, यही दो फॉर्मूले में, यही दो फॉर्मूले में 70% क्वेश्चन खत्म खत्म। अब कुछ नहीं करना है, अब एक और है, डिवीजन करना है, वो भी देख लेंगे अभी तुरंत 1 सेकंड में देखेंगे डिवीजन कैसे करते हैं। उसका थोड़ा लंबा प्रोसेस है, प्रोसेस जान लो, कोई दिक्कत नहीं होगा उसमें, ठीक है। ये समझ में आ गया, चले चलो चलते हैं। अच्छा देखो भैया एक बात बता रहे हैं, एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन नहीं पूछता है कि सम ऑफ जीरो निकालो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालो ना। अब बस कहेगा तुमसे, क्वेश्चन दिया रहेगा, ठीक है। अब कहेगा इन दोनों में रिलेशन बिटवीन बताओ, रिलेशन बताओ, रिलेशन क्या बताओ। देखो जैसे एक क्वेश्चन उठा ले हम, एक हमारे एनसीईआरटी में क्वेश्चन है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखो ध्यान से, एग्जाम्पल नंबर 2 है, लिखा है फाइंड द जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक मतलब क्या, जिसका डिग्री क्या हो 2 हो, ठीक है, 2 2, ठीक है, डिग्री, ठीक।
तो दिया है इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 and verify the relation between the zeros and the coefficient. अब कहा है कि आपको क्या करना है, वेरीफाई करना है किसके किसके बीच में, जीरोस एंड कोफिशिएंट के बीच का, ठीक है। करें, दोनों का रिलेशन हम लोग को बताना है क्या है कैसे है। तो पहले ध्यान से सुनो, हमारे सामने क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, करें करें, छोड़ो एग्जाम्पल नहीं लेंगे, नहीं तो कुछ बच्चे को लग रहा होगा कि सर जी एग्जाम्पल लेके बता रहे हैं, अरे एग्जाम्पल नहीं लेंगे, चलो यही ठीक है, इसी से करा दे। चलो ये देखो तुम्हारे सामने एक इक्वेशन है। अब तुम पहले क्या करो, मैं तुम लोगों को 30 सेकंड का टाइम देता हूं। तुम लोग क्या करो कि इसमें सम ऑफ जीरोस निकाल लो और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, फटाफट निकालो, फटाफट निकालो, चलो निकालो फटाफट, कुछ दिक्कत नहीं होगा, फटाफट निकालो। अरे दिक्कत काहे होगा, दिक्कत होगा तो हम है ना यार, हम किस लिए बैठे हैं, दिक्कत नहीं होने देंगे, ठीक है ठीक है। निकल गया, और टाइम चाहिए, बड़ी दूर में वायर फैल गया है, और टाइम चाहिए, करे। चलो देखो, कुछ नहीं करना है, जो किए थे ना, जो किए थे वही करना है, वही करना है, सिर्फ और सिर्फ वही करना है। देखो सम ऑफ जीरोस क्या था हमारा, अच्छा हाँ हम बता दें एक तरीका और है निकालने का, अगर चाहो तो तुम लोग फैक्टराइज के तरीके से भी निकाल सकते हो। पूछो कैसे, दिखाए दिखाए, चलो पहले ये देख लेते हैं। सम ऑफ जीरोस क्या है हमारा, सम ऑफ जीरोस क्या है, माइनस बी बाई ए, ठीक, माइनस बी क्या दिख रहा है, बी की जगह पे क्या दिख रहा है 7, ए की जगह पे क्या दिख रहा है 1, माइनस 7 आ गया। अगर प्रोडक्ट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, क्या होता है, सी बाई ए होता है, सी की जगह पे 12 दिख रहा है, और एक्स स्क्वायर की जगह पे क्या दिख रहा है 1 दिख रहा है, ए की जगह पे आ गया 12। ये तो रही बात, ये जो क्वेश्चन दिया था इसकी, यही हो गया रिलेशन बिटवीन। अब देखो ध्यान से, अगर दूसरा क्वेश्चन देते हैं उसको करके दिखाना, दूसरा क्वेश्चन दे, चलो कहाँ गया जी रफ करने वाला, हाँ चलो दूसरा क्वेश्चन देते हैं, मिटाए इसको। देखो अगर हम क्या करें, इसी चीज को थोड़ा सा बस चेंज कर देते हैं। देखो 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 देखो, देखो। अगर हम लोग एक्स क्यूब कर दिए प्लस 5x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6, अब बच्चा लोग, मेरे भैया लोग, मेरे बंधु लोग, अब ये क्वेश्चन करके दिखाओ तो, बड़ा माइनस बी 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 का फॉर्मूला लगा रहे थे, माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए, लगाओ अब, करके दिखाओ, करके दिखाओ, करके दिखाओ, लगा लो माइनस बी बाई ए, नहीं आएगा, उससे नहीं आएगा, इसीलिए तुम लोग उस सब के चक्कर में ना पड़ो, डायरेक्ट के चक्कर में पड़ोगे बहुत दिक्कत होगा, डायरेक्ट के चक्कर में पड़ोगे बहुत दिक्कत होगा। इसीलिए पहले क्या करो कि प्रॉपर्टी पढ़ने की कोशिश करो, प्रॉपर्टी क्या क्या रही है, फॉर्मूला क्या क्या रहा है, ध्यान सुनो। अगर फॉर्मूले से करेंगे तो सम ऑफ जीरोस का हमारा फॉर्मूला क्या था, ध्यान से याद करो, क्या था, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स था अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर था, यही था, ध्यान से सुनो। कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना दिया है, एक्स का कोफिशिएंट कितना दिया है, माइनस का 2 दिया है, कितना दिया है, माइनस का 2, ध्यान से सुनना, माइनस यहां तो पहले ही से दिया है फॉर्मूले में ही। अब क्या है तुम्हारा कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है, माइनस का 2 है, अच्छा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना दिया है, तो प्लस का 5 दिया, कितना दिया है,
प्लस का 5 दिया है, तो ये कितना हो गया, माइनस माइनस प्लस। जब प्लस हो गया तो क्या हो जाएगा 2/5। क्या यही आंसर आ गया है, आ गया है ना। तो इसीलिए -b/a का जो मैंने बताया है उसको यूज ना ही करो तो बेटर है। यूज क्या करो, ये तुम्हारे सामने दिया गया है, क्या है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। इसको यूज करोगे तो बहुत फायदे में रहोगे, नहीं यूज करोगे तो बहुत घाटे में रहोगे भैया, समझ गए। अब प्रोडक्ट निकालना है, प्रोडक्ट निकाल दें, चलो मिटाते हैं इसे, प्रोडक्ट निकालते हैं। ध्यान से सुनना, प्रोडक्टों में कुछ नहीं करना है, तो प्रोडक्ट निकालते हैं। तो प्रोडक्ट का हमारा फॉर्मूला क्या कह रहा था, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या कह रहा था, क्या कह रहा था, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। क्या कह रहा था, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो कांस्टेंट टर्म क्या दिख रहा है, क्या दिख रहा है, 6 लिख दिए। अब देखो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, क्या है, अरे 5 है, क्या है, 5 है, 5 रख दिए। ये लो आंसर निकल के आ गया तुम्हारा, निकल के आ गया, दोनों का रिलेशन बता दिए तुम लोग, बस अब ताली बजाओ, 70% तुम्हारा पॉलिनोमियल का खत्म।